महाराष्ट्र में अब जुबानी जंग तेज। बंदर वर्सेस औकात की लड़ाई। बंदर बंदर की लड़ाई में कड़वे हुए बोल। अब लड़ाई सत्ता की गद्दी तक आई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि कोई बड़े और छोटे का लिहाज नहीं रह गया है। एक दूसरे को बोलने में सभी नेता भाषा और मर्यादा सब कुछ भूल गए। लड़ाई पहले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही थी, पर अब ये लड़ाई एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत के बीच शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब अलग अलग है, दो गुट हो गए हैं। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए, तभी से जंग शुरू हुई और ये जंग इतनी बढ़ गई है कि भाषा की मर्यादा तक भूल रहे हैं नेता। पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कहा था, बंदर के हाथ में मशाल, अगर मशाल दे देंगे बंदर के हाथ में तो बंदर क्या कर लेगा। इस भाषा को उपयोग किया था एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने। उसके बाद संजय राउत ने, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी, उन्होंने तो सारी ही हदें पार कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया। संजय राउत से जब ये सवाल पूछा गया कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बंदर बताया है, तो संजय राउत ने भी श्रीकांत शिंदे पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा, देखिए वो एक बंदर का बच्चा है जिसने एक पार्टी चुरा ली, बाला साहब ठाकरे की पार्टी चुरा ली, जिसकी औकात नहीं थी एमपी बनने की, नेता बनने की, उन्हें उद्धव ठाकरे ने नेता बना दिया है। वो डॉक्टर है, उसके पास तो डॉक्टर का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर लिखता है। बाप आया था, मेरे बेटे के पास डिग्री नहीं है, अस्पताल नहीं चला पा रहा है, नाक रगड़ रहा था, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, आप उसे सांसद बनाएं। ऐसे लोग उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। ये बात कही संजय राउत ने, आप भी सुनिए। मशाल दे देंगे तो बंदर क्या कर लेगा। देखिए, वो बंदर का बेटा है, वो जिसने एक पार्टी को चुरा लिया है, चोरी की है, बाला साहब ठाकरे जी। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने एमपी बनाया, उनकी औकात नहीं थी। उसका बाप आया, मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, उसके पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है, आप उसे एमपी बनाइए। नाक रगड़ रहा था। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए उसको, बेशर्म आदमी है वो। तो अब ये जुबानी जंग में भाषा की मर्यादा भूलते हुए सभी नेता महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं इन्हें खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। श्रीकांत शिंदे ने एक तरफ उद्धव ठाकरे को बंदर बताया, तो संजय राउत ने भी उसके जवाब में सारी हदें पार करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी बंदर बताया। कहा ये बंदर का बेटा है और इसी बीच एकनाथ शिंदे की औकात याद दिला दी। एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या ऐसे शब्द यूज करना, ऐसे शब्द उपयोग करना कितना सही है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में इतना गिर गए हैं कि भाषा की मर्यादा तक भूल रहे हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने हैं। ऐसे में क्या भाषा की मर्यादा भूलना, गलत भाषा को उपयोग करना इन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, भाषा की मर्यादा अगर आप इतनी भूल जाएंगे तो फिर आप कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे? संजय राउत वर्सेस एकनाथ शिंदे की लड़ाई तो थी, लेकिन अब संजय राउत वर्सेस श्रीकांत शिंदे की लड़ाई में कैसे नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।